हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 जितने भी थे हमने देख लिए हैं। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 14। आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन से क्लास की बात हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन देयर प्रॉफिट कैपिटल रेशियो। देखो यहाँ प्रॉफिट लॉस जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल रेशियो में। मतलब हमें कैपिटल रेशियो से आपको प्रॉफिट लॉस रेशियो तक पहुंचना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो मतलब क्या कि भाई कैपिटल की एंट्री जो गिवन है आपको यहाँ पे, उसके ऊपर से मतलब उसको डिवाइड करके करके हम एकदम रिड्यूस फॉर्म करने हैं और वो रिड्यूस फॉर्म के ऊपर से हमें मिल जाएगा इसका रेशियो। तो वो अपन बाद में करते हैं। मीनवाइल अपन आगे पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। तो आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है और साथ में बोला गया है कि कुछ एडजस्टमेंट्स भी है। तो एडजस्टमेंट्स इसमें 4 एडजस्टमेंट्स है, पहले वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपन करेंगे इसकी ट्रायल बैलेंस की एंट्री। सो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो है इसके अंदर कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इज ऑफ रुपीज 21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ रुपीज 2,000 इज इंक्लूडेड। यहाँ पे देखो आपके 21,000 का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है जिसके अंदर स्टेशनरी स्टॉक 2,000 का इंक्लूड है। बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर इसकी एंट्री कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी एंट्री होगी कि भाई आपको क्या बोला गया है, क्लोजिंग स्टॉक आपको बोला गया है कि कुछ ज्यादा ही ब्रॉड हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक जिसके अंदर ये 21,000 नहीं, सिर्फ 19,000 लिखेंगे जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, स्टेशनरी का स्टॉक इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमें स्टेशनरी स्टॉक भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वही स्टॉक है। स्टॉक मतलब आपके पास पड़ा है वो 2,000। ये एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री उसकी कहाँ होगी, तो दूसरी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जब भी आपको एडजस्टमेंट भी गिवन होती है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट साइड को मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने क्रेडिट डेबिट नहीं लिख दिया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब यहाँ भी मुझे क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 21,000 में से माइनस कर दूंगा 2,000 और वैल्यू आ जाएगी अपने पास 19,000। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा एंट्री, तो भाई दूसरा एंट्री अपना है स्टेशनरी स्टॉक का। तो वो भी अपन को लिखना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट के अंदर स्टेशनरी एक्सपेंस आपके पास होगा। पहले ये देख लेते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस आपके पास है। तो ये रहा स्टेशनरी एक्सपेंस 7,000, इसमें से हम 2,000 कर देंगे माइनस, क्योंकि वो स्टॉक है आपका। तो ये आपका डेबिट है, दिस इज योर क्रेडिट। ये आपका टू बाय, यहाँ पे आप लिख देंगे स्टेशनरी एक्सपेंस जो है 7,000 का, उसमें से माइनस करेंगे जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था 2,000 का वो। तो हो गया आपके पास ये वैल्यू 5,000 की। चलो ये एंट्री हुई यहाँ पे, पहली एडजस्टमेंट खत्म। अब बोला है ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%। 10% तक आपको डेप्रिसिएशन रेट इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है मतलब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन होगी। तो देखो मशीनरी की वैल्यू आपके पास गिवन है और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी गिवन है। तो ये दोनों को पहले प्लस कर देंगे क्योंकि हमें नया डेप्रिसिएशन निकालना है, तो पुराना वाला प्लस कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे मशीनरी लिख देते हैं और उसके अंदर प्लस कर देंगे जो ओल्ड डेप्रिसिएशन है, ये ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख के टी लिख देते हो ट्रायल बैलेंस का। अब क्या क्या प्लस करना है तो उसके एंट्रीज देख लेते हैं। आपके पास 71,760 रुपीज मशीनरी का है और 6,240 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन है। 71,760 प्लस 6240, 71,760 और प्लस 6240, उसको प्लस करेंगे। प्लस करके वैल्यू आ जाएगी 0 0, दिस विल बी 0 7 8 और ये 78,000। अब इसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो एडजस्टमेंट का है 10%, तो आ जाएगा 7,800, 7,800 इन शॉर्ट। अब इसको माइनस करेंगे तो जब आप 7,000 टोटल 8,000 अगर माइनस कर दो तो आ जाएगा 70,000, लेकिन 200 प्लस करने वापस तो 70,200 आपका वैल्यू आ गया। ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। और अपन ट्रायल बैलेंस की एंट्री भी नहीं लिखेंगे, अब एडजस्टमेंट की एंट्री सिर्फ अपन पीनल अकाउंट के अंदर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ठीक है किसका है, मशीनरी का है, जो सिर्फ आएगा कितना, अच्छे से लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो आएगा सिर्फ 7,800। आई होप ये आपको क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, तो नेक्स्ट एंट्री आपके पास है क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। परचेस रिटर्न बुक में लिख दिया है, देखो ये गड़बड़ कर दी है। तो पहले तो अपने पास परचेस होना चाहिए। तो ये रहा परचेस, आपके पास परचेस है कितना, 80,000 का। अब ये 80,000 का परचेस है, उसको अपन मेंशन कर देते हैं पहले। चलो 80,000 का परचेस कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखेंगे। टू एंड बाय करके यहाँ पे लिखते हैं परचेस 80,000। ये लिखने के बाद
आपको गुड्स रिटर्न क्रेडिट एंड गुड्स रिटर्न डेबिट दोनों दिया हुआ है। अब गुड्स रिटर्न क्रेडिट एंड गुड्स रिटर्न डेबिट लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है ये आप देखो। यहाँ पे इन शॉर्ट पॉइंट है, पॉइंट ये है कहने का इनका कि जब गुड्स रिटर्न क्रेडिट लिखा है, मतलब ये आपका सेल्स रिटर्न है। क्या है ये? सेल्स रिटर्न। और ये जो दिया है वो, और ये जो दिया है वो आपका है परचेस रिटर्न। क्या है आपका ये? परचेस रिटर्न। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो परचेस रिटर्न पहले अपन 2000 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो माइनस परचेज रिटर्न जो आ जाएगा आपका 2000 का, वैल्यू आपकी आ जाएगी 78,000 का। अब 78,000 में से आपको कुछ और तो है नहीं इसमें। अभी आपने बाई मिस्टेक क्या लिख दिया था कि भाई परचेज रिटर्न के अंदर एंट्री कर दी थी। ये थर्ड वाली एडजस्टमेंट देखो, सेल्स रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न में बाई मिस्टेक कर दी थी। तो परचेज रिटर्न में एंट्री कर दी, मतलब परचेज रिटर्न अपने ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन उसको वापस प्लस करना पड़ेगा। एक्चुअल में परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, ये आपका ट्रायल बैलेंस का है। अभी ये जो सेल वाली एंट्री है, सेल्स रिटर्न, जो अपन प्लस करने वाले हैं, यहाँ पे और भी समझ आए उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। क्या करना है भाई इसको? तो इसको करना है प्लस कितना? 1000 से वैल्यू आ जाएगी 79,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि जो आपने गलत एंट्री की थी उसको आपने सही किया। अब वैसे ही पहले सेल्स लिख देते हैं। पहले आपके पास सेल्स है 1,20,000 का, ये रहा आपके पास सेल्स 1,20,000। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे सेल्स 1,20,000। इसके ऊपर सेल्स रिटर्न है, तो परचेस रिटर्न तो अपना हो गया है। सेल्स रिटर्न आपके पास है 3,000 का, तो वो भी लिख देंगे, माइनस सेल्स रिटर्न 3,000, वैल्यू आ गई आपके पास 1,17,000। अब क्या बोला है? तो अपन ने जो गलत एंट्री कर दी थी परचेस रिटर्न की, एक्चुअल में ये क्या था? क्रेडिट सेल था। तो सेल आपका बड़ा है, तो सेल बड़ा है तो अपन को सेल क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस कर देंगे, तो ये आपका सेल की वैल्यू इधर प्लस करनी पड़ेगी, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल। यहाँ पे सेल रिटर्न नहीं है, अनरिकॉर्डेड सेल है सिर्फ, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स अपना कितना है? 1,000 का, ये प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1,18,000 की। अब आपका सेल बढ़ रहा है तो आपका डेटर्स भी बढ़ेगा, और आपका परचेज जो आपने कम कर दिया था, परचेज रिटर्न कर दिया था, एक्चुअली है नहीं परचेज रिटर्न, तो वो परचेज रिटर्न आपने जब कर दिया तो आपने आपने क्रेडिटर्स में भी माइनस कर दिएंगे, उसमें भी आपको प्लस करने पड़ेंगे। तो और एंट्री कहाँ होगी? तो बैलेंस शीट के अंदर एक एंट्री जाएगी अपनी क्रेडिटर साइड, उसमें आपको रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न करना पड़ेगा, और एक एंट्री जाएगी डेटर्स की, जिसमें आपको प्लस करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब देखो दोनों के अंदर वैल्यूज आपके पास कितनी है वो देख लेते हैं। तो आपके पास रिसीवेबल्स है, ये रिसीवेबल्स आपके पास है, ये आपके पास कौन सा है? डेटर्स है। रिसीवेबल्स लिखा है यहाँ पे, आपके पास क्रेडिटर्स डेटर्स तो लिखा नहीं है, हो हाँ नहीं लिखा है। तो 27,400 आपके क्या हो गए? डेटर्स हो गए 27,400। इसमें प्लस करना है 1,000 रुपीज, वैल्यू आ जाएगी 28,400। आपके पास पेबल्स कितने हैं? तो भाई आपके पास पेबल्स है 79,000, ये आपके हो गए क्रेडिटर्स। तो 79,000 के क्रेडिटर्स है, इसमें आपको 1,000 का आपने जो परचेस रिटर्न मान लिया था, एक्चुअल में वो था नहीं, तो प्लस कर देंगे, तो 80,000 यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब आगे क्या करना है? तो ये एंट्री अब जाके हुई है कंप्लीट। तो देखो इतनी एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है कि एक आध एंट्री अगर इसमें आप छोड़ दोगे तो आपका मतलब आगे जाके प्रॉब्लम होगा टैली करने वक्त। ये हो गया कंप्लीट। अब फोर्थ एडजस्टमेंट बोला है 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है? तो भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके पास 36,000। कहाँ लिखेंगे एक्सपेंस है? तो खर्चे में लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 36,000। इसमें से राइट ऑफ कितना करना है? 1/4 ऑफ 36, मतलब 36,000 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 9,000 आई थिंक आएगा। 9,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27,000। और यहाँ पे जो इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना था? 9,000। ठीक है, ये भी हुआ अपना कंप्लीट। अब अपन को ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज देखनी है, तो ड्राइंग पहले लिख लेते हैं। आपके पास ड्राइंग्स है, कितना अमाउंट है और कैपिटल का अमाउंट है, तो कैपिटल भी लिख लेते हैं, ड्राइंग भी लिख लेते हैं। आपके पास पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो कैपिटल लिखने की जरूरत चलो नहीं है, यहाँ पे करंट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो चलो कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइंग्स लिख लेते हैं। 75,000 सॉरी 7,500 धर्मा का, और कर्मा का है 5,000। तो यहाँ पे मैंने नाम भी गलत लिखे हुए हैं, पहले के वैल्यूज मैंने ऊपर से मतलब पहले की टेबल्स ले लिया है, तो पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा।
ऐसी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना। तो चलो अभी कौन सा अमाउंट था, कौन से नाम थे इधर, धर्मा एंड कर्मा। तो डी के एंड यहाँ पे भी डी एंड के। आपके पास क्या है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स है, तो ये वैल्यू आपके पास है डेबिट की, ये वैल्यू आपके पास है क्रेडिट की। टू ड्राइंग्स, तो कितने कितने अमाउंट है ड्राइंग्स के, 7500 एंड 5000। पहले का है 7500, दूसरे का है 5000। चलो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से रहता है 15000। तो यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक 15000 का। चलो ये भी हो गया कंप्लीट। देन व्हाट नेक्स्ट, क्रेडिट सेल रिसीवेबल, सैलरी, सैलरी है यहाँ पे, ध्यान देना बीच में सैलरी है, ये इसमें डेट मेंशन की हुई है। तो डेट मेंशन की है मतलब ये एक महीने की सैलरी बाकी, देखो 28/2 तक, मतलब हमने फरवरी तक सैलरी पे की है, एक महीने की सैलरी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। पहले ये देख लेते हैं कि ये कितने की सैलरी है, तो कितनी बन रही है इसकी वैल्यू। तो अगर हम इसको 13,200 से 13,200 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये 11 और 22, मतलब ये 1200 रुपये आपकी सैलरी बन रही है। कितनी सैलरी बन रही है, 1200 महीने की बन रही है। तो मतलब इन शॉर्ट 1200 रुपये आपके पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी पहले लिख देते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। लेकिन ध्यान देना कि आपकी सैलरी में भी क्या है, एडजस्टमेंट है। सैलरी आपकी 13,200 तो है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी है प्लस जो करनी है 1200 रुपये, वो मिला के हो जाएगा 400 हो गया। ये 14,144,000, ठीक है, ये हो गया आपका सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपकी है वो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपये। इतना क्लियर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको वो दिया हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यू है 80,000 का, तो बिल्डिंग लिख लेते हैं 80,000, बिल्डिंग 80,000। देन नेक्स्ट वेजेस सिर्फ लिखा है, वेजेस लिखा हो तो आपको पता है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 1600 रुपये। तो वेजेस 1600 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। देन नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम आपका है 1800 रुपये। आपको पता है ये डिस्काउंट होता है, सॉरी ये आपका डेबिट होता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट में लिख देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। इंश्योरेंस प्रीमियम 1800 रुपये, 1800। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, अलाउ किया है मतलब आपका लॉस है, डिस्काउंट अलाउ आपका लॉस होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड 3200 से। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 3200। चलो ये हो गया कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 रुपये, यहाँ पे लोन की एंट्री है, बिल्कुल है। लोन ऑफ धर्मा 30,000 रुपये। 30,000 के ऊपर अगर हम 6% निकाले तो कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 6×3 18, कितना आना चाहिए 1800। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1200, तो इन शॉर्ट 600 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड है, बाकी है। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन के पहले मैं लोन की एंट्री कर लेता हूँ, जो आएगी लाइबिलिटी साइड, लोन ऑफ धर्मा 30,000, 30,000 था और धर्मा का लोन था। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन है बट आउटस्टैंडिंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये सेम धर्मा के इंटरेस्ट का, धर्मा के लोन का इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग कितना है, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे कितना किया, 1200 रुपये पे किया, एक्चुअल में 1800 जा रहा है। तो 1800 जा रहा है मतलब 600 रुपये आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग है। इसकी दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री अपनी पेनल अकाउंट के अंदर आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे अपन लिखेंगे इसका अमाउंट है 1200 प्लस आउटस्टैंडिंग 600, मिला के हो गया 1800। चलो ये भी हिडन एडजस्टमेंट था जो हमने किया कंप्लीट। फर्नीचर दिया हुआ है 87,000 का, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्नीचर 87,000, फर्नीचर 87,000। चलो ये हुआ कंप्लीट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, फर्नीचर कंप्लीट। अब कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैश बैलेंस आपके पास 51,200, तो कैश लिख लेते हैं, कैश बैलेंस 51,200। स्टिल हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट का एक अमाउंट इससे दिया है, तो उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे दिया 17,000 डेबिट अमाउंट ऑफ धर्मा, धर्मा का करंट अकाउंट डेबिट में दिया हुआ है 17,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस बीडी, धर्मा में लिखेंगे 17,000, कर्मा को कोई यहाँ पे डेबिट बैलेंस नहीं है। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे करंट अकाउंट ऑफ कर्मा भी लिखा हुआ है 14,000, बट इस बार क्रेडिट में है, तो इस साइड लिखते हैं बाई करके बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट था भाई, अमाउंट था अपने पास 14,000। चलो इतना क्लियर। व्हाट नेक्स्ट,
कैपिटल अपन डायरेक्ट लिख देंगे बैलेंस शीट में, तो लिख देते हैं 1,40,000 1,20,000 बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अमाउंट करके। तो कैपिटल अकाउंट धर्मा का है 1,60,000, आई थिंक 60 है या 40 है, 1,40,000 ये आ जाएगा 1,40,000 और कर्मा की वैल्यू है 1,20,000, दोनों को प्लस कर देंगे तो 40 और 20 होता है 60 और 2,60,000 आपकी वैल्यू अपन बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट कैपिटल हो गया कंप्लीट, सेल हो गया था, परचेस, चलो सेल्स हो गया था, गुड्स रिटर्न हो गया था, पेबल्स हो गया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास है 700 रुपए। चलो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है तो उसको मेंशन कर देते हैं। कहाँ मेंशन करेंगे अपन? अपने लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी ऊपर लिखा हुआ था तो वहीं पे मेंशन कर देते हैं प्लस करके। यहीं पे मैं लिख देता हूँ 1,200 ये था और प्लस अपने पास 700 रुपये और आ गए, वैल्यू हो गई अपने पास टोटल 1,900 रुपये, 1,900। चलो इतना क्लियर। नेक्स्ट लोन ऑफ धर्मों के डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अपना फायदा होता है, 6,600 डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो लिख देते हैं क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड 6,600। चलो ये भी कंप्लीट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है कितना? 2,800। बैंक ओडी लायबिलिटी से लिखते हैं, ये लिख देगा बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000, नहीं कितना बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू थी 2,800 तो वहाँ लिख देंगे 2,800। चलो अभी आई होप अपनी एडजस्टमेंट्स भी और साथ साथ में जितनी भी ट्रायल बैलेंस में एंट्री थी हो गई है खत्म। अभी हमें इसको टैली करना है, इन शॉर्ट 1 बाय 1 इसको क्लोज करना है। कैलसी का यूज करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट। ट्रेडिंग अकाउंट से 1,18,000 प्लस 19,000 ये हो गया अपने पास वैल्यू 1,37,000। कितना वैल्यू आ गया? 1,37,000। दोनों साइड मेंशन कर देंगे 1,37,000। इसमें से माइनस करेंगे 15,000 जो ओपनिंग स्टॉक है वो, माइनस 79,000 माइनस 1,600, वैल्यू आ गई 41,400। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 41,400। इसको अपन लिखेंगे अकाउंट नंबर 2 में पीएनएल अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 41,400। इस प्लस कर देंगे 6,600, इसमें वैल्यू हो गई 48,000। बट यहाँ पे देखो 78,000 तो सिर्फ 78,000 का 27,000 14,000 करके वहीं पे बहुत बड़ी अमाउंट आ रही है तो इसको अपन लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हाल फिलहाल के लिए याद रखने के लिए। पहले अपन डेबिट अमाउंट भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 3,200 प्लस 1,800 प्लस 5,000 प्लस 7,800 प्लस 27,000 प्लस 14,400 प्लस 1,800, वैल्यू 61,000 आ रही है तो 61,000 का टोटल आ जाएगा 61,000 कंप्लीट। और यहाँ पे भी सेम 61,000। अब इसमें से ये 48,000 जो अपना क्रेडिट अमाउंट था वो अपन माइनस कर देते हैं। तो इस बार डिविजिबल सॉरी नेट लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? नेट लॉस। कितना आ रहा है? 13,000 का नेट लॉस बन रहा है 13,000 का। तो ये 13,000 अपन नेट लॉस में लिखते रहे। इस साइड लिखा देखो मैंने इस बार क्रेडिट साइड लिखा नेट लॉस 13,000। अभी अपने पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो है नहीं तो इसी को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं नेट लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इधर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऊपर नेट लॉस लिख देते हैं, एक है धर्मा का और एक है कर्मा की वैल्यू। अब देखो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये मेंशन किया था कि इनको कैपिटल प्रोपोर्शन में बांटना है, कैपिटल रेशियो में बांटना है। कैपिटल रेशियो है 1,14,000 मतलब 14/12। इसको कट करके देखे तो ये होता है 7/6। अब 7/6 जो है ना ये अपना कैपिटल रेशियो का, तो ये 13,000 को 7/6 में बांटना है, मतलब इन शॉर्ट 7,000 6,000 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो 13,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना करना है? तो डिवाइड बाई 13। तो पहले धर्मा की वैल्यू आ गई 7,000 और कर्मा की वैल्यू आ जाएगी बाद में 6,000। ठीक है, इतना तो हमें कॉमन सेंस पता है। नेक्स्ट व्हाट, ये हमारा हो गया धर्मा और कर्मा की वैल्यू। जो डिविजिबल लॉस है इस बार नेट लॉस लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको डिविजिबल लॉस के फॉर्म में आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो। कितना वैल्यू आया? तो भाई ये नेट लॉस है, डिविजिबल लॉस जो भी आप बोलो यहाँ लिख देंगे। कितना अमाउंट था? तो भाई एक का 7,000 था और एक का था 6,000। यहाँ पे भी पहले डेबिट बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो 17,000 प्लस 7,500 प्लस 7,000 ये आ गया 31,500। 31,500
यहाँ पे भी सेम 31,500। इसमें से माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन वैल्यू कितनी आ जाएगी 31,500 एज इट इज। दूसरा चेक कर लेते हैं 5,000, इधर तो नहीं आएगा, अपने से डिसाइडेड वैल्यू आएगी 14,000 की, यहाँ भी 14,000 मेंशन कर देते हैं। इस 14,000 में से माइनस करना है 5,000 डेबिट का अमाउंट और एक 6,000 दूसरा डेबिट का अमाउंट, 3,000 रुपये फिर भी बच रहे हैं। तो इस साइड अपनी बैलेंस शीट आएगी फॉर कर्मा जो आया 3,000 रुपीज। तो दोनों का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, दोनों को अपन लिख देंगे, जिसका वैल्यू डेबिट में आ रहा है उसको लाइबिलिटी साइड, जिसका वैल्यू क्रेडिट में आ रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड। तो बैलेंस सीडी कर्मा का लाइबिलिटी साइड आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट कर्मा का 3,000 रुपीज, और यहाँ मेंशन कर देंगे करंट अकाउंट धर्मा का कितना अमाउंट था 31,500। 31,500। चलो इतना हो गया है क्लियर। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस सॉरी बैलेंस शीट को ही टैली करना है। तो बैलेंस शीट को फटाफट से टैली कर लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एंट्री गलत ना हो या कोई भी एंट्री छूट ना गई हो। अभी 2,60,000 प्लस 3,000 प्लस 80,000 प्लस 1,900 प्लस 30,000 प्लस 600 प्लस 2,800, वैल्यू आ गई अपने पास 3,78,300। इतना वैल्यू आया 3,78,300। मैं क्या करूंगा, इसमें से वैल्यूज माइनस करता जाऊंगा एसेट वाली। तो माइनस करेंगे 70,200, माइनस करेंगे 28,400, माइनस करेंगे 80,000, माइनस करेंगे 87,000, माइनस करेंगे 19,000, माइनस करेंगे 2,000, माइनस करेंगे 9,000 एंड लास्ट 51,200। एक और करंट अकाउंट बाकी रह गया जो है 31,500। वैल्यू आ गई 0, मतलब दोनों साइड का अमाउंट एकदम सेम है। तो दोनों साइड की अपनी अमाउंट सेम थी। मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लिखी है, कहाँ से लिखी है, तो भाई यहाँ से लिखी है। कौन सी एंट्रीज की है तो वही आपको समझा देता हूँ मैं। ये वाली एंट्री यहाँ पे लिखी है, बाकी आप देख रहे हो दूसरी एंट्री कहाँ लिखी है। देन व्हाट नेक्स्ट, इसको करते थे क्लोज। दूसरा ये देखिए अपन कि यहाँ पे जो आपका डिविजिबल या नेट लॉस लिखा है उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, उसको अलग कलर से डिनोट कर देते हैं। ये अपना नेट लॉस है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया डिविजिबल लॉस लिख के। अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ से यहाँ मेंशन किया है मैंने। आई होप अभी आपके लिए ये क्वेश्चन क्लियर हो। ये रहे इसके चारों के चारों अकाउंट, एक बार अच्छे से देख लो और इसको अपने नोटबुक के अंदर वापस से ट्राई करो। अब कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वांट दैट कि कितने लोग इसको देख रहे हैं। आई वांट टू नो द नेम, द सिटी एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर, और स्कूल कौन से स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सी जगह से कौन सी सिटी से वो देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। मीनवाइल टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।